Jai Shri Krishna, welcome to this podcast. Jai Shri Krishna, thank you for this opportunity in the podcast. हमें आपके बारे में कुछ बताइए. जय श्री कृष्णा. मैं गिरिराज चितलांग्या, पिताजी श्री जानकी वल्लभ जी चितलांग्या, माताजी श्रीमती बसंती देवी चितलांग्या, कलकत्ता निवासी. हम 6 भाई बहन का परिवार था एंड कभी ऐसा नहीं लगा जब जॉइंटली रहते थे. और मैं, जैसे पिंकी ने बताया होगा, मैं और पिंकी सबसे ज़्यादा मार खाए होंगे. एंड उसने सही कहा था. मैं शरारती बहुत था, बहुत ही शरारती. बड़ी जी ने भी बताया होगा कि मैं ट्राम रास्ता तक भाग जाया करता था और पड़ोस के लोग बाग मुझे पकड़ के लाके बताते थे कि आपका लड़का भाग गया है, ये पकड़िए, संभालिए. वो लाइफ अलग ही थी. मैं समझता हूँ आज वो लाइफ इस जनरेशन के बच्चों को नहीं मिली होगी, ना देखी होगी. बट इट वॉज अ रियली वंडरफुल लाइफ. One more बदमाशी वाला इंसिडेंट. हमारे बाबूजी जब सर्विस करते थे तो कई बार फॉरेन ट्रिप के लिए नेपाल जाते थे. तो नेपाल जाने का रूट कलकत्ता फ्लाइट से नेपाल जाते थे. और हमको मालूम है बाबूजी वॉज अ मैन ऑफ डिसिप्लिन और ही वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. तो सबको डर लगता था. तो हम लोग इसी आशा में थे कि बाबूजी जब निकलेंगे, टूर पे जाएंगे, 2 दिन की छुट्टी मिलेगी तो मौज मस्ती तो करना ही है. एक बार बाबूजी इसी प्रकार निकल गए. हमें लगा बस बाबूजी अब चले गए हैं, एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर टेक ऑफ कर लेंगे नेपाल और 2 दिन तक तो अपनी यारी. अब इन द मीन टाइम वो फ्लाइट कैंसिल हो गई. उन दिनों मोबाइल फ़ोन हुआ नहीं करते थे. बाबूजी जैसा गए कुछ घंटों बाद वापस आ गए. पर कुछ घंटे बाद जब वो आए तो हम सब भाई बहन जो बदमाशी कर रहे थे, जो उनके आने के बाद सबकी बदमाशी निकल गई. तो वो इंसिडेंट आज भी मुझको याद है. ये उस टाइम अगर मोबाइल फ़ोन हुआ करता तो वो पिटाई हमारी बच जाती. Tell us something about your parents. मेरे पापा भी बाबूजी की तरह ही स्ट्रिक्ट मैन एंड अपने भाइयों को तो रियली अपना आदर्श मानते हैं. और मुझे भी हमेशा यही बोलते रहते हैं कि भाई मेरे बड़े भाई साहब लोग हैं, बड़े भाई साहब हैं. 2 भाई साहब यानी पापा के 2 ब्रदर अजमेर रहा करते थे. और ताऊ जी यानी कि जिस पापा से इमीडिएट बड़े, वो पापा के साथ और हमारे साथ कलकत्ता साथ ही रहा करते थे, जो बाद में दिल्ली ट्रांसफ़र हो गए. लेकिन पापा का भाइयों के प्रति बहुत प्रेम था. कभी भी मैंने उनको उनके सामने उनके मुंह पर बोलते हुए नहीं देखा. जो आज की जनरेशन तो बोल ही देती है भाई, वो रिगार्ड मैंने देखा है उस परिवार पर, उस टाइम के लोगों में, जो आज भी हमारे मन में है कि नहीं भाई तो भाई है, चाहे वो चाचा का लड़का है, ताऊ का लड़का है. और वही रेस्पेक्ट हम लोग आज भी अपने छोटे और बड़े भाई को देते हैं, इररेस्पेक्टिव. हमें तो कभी फील ही नहीं होता. भाई साहब का फोन आया और सिंपल एग्जांपल, संपत भैया की चोट लगी थी. तो भाइयों का प्रेम ऐसा है कि अभी हाल फिलहाल संपत भैया को चोट लगी थी. ये सुनने के कुछ घंटों के अंदर ही ये फैसला हो गया कि पापा ने कहा तुम तुरंत विशाखापट्टनम जाओ. और उधर सुरेश भाई साहब ने हाथों हाथ मेरे से बात करी, वो बॉम्बे से विशाखापट्टनम आए. ये हम दोनों का, भाइयों का ही आपस में सब भाइयों का प्रेम है. और बाकी जो 2 भाई हमारे परसोत्तम भैया बंटी अजमेर थे, हमने उनको कहा यू रिलैक्स, क्योंकि वहाँ से वाइजैक पहुँचना इट्स नॉट सो ईजी. हम जाकर वहाँ सिचुएशन देखते हैं और कुछ भी इधर उधर हुआ तो श्योरली आप लोगों को कॉल करेंगे. तो दोनों भाई भी हमारी बात को इक्विवेलेंट रेशियो में सम्मान रखा. और वहाँ पहुँचने के बाद एंड संपत भैया भी हम लोग को खूब डांटे कि भाई क्या दरकार थी आने की. पर हमने कहा भैया ऐसा मौका कम मिलता है जब भाई भाइयों के बिना कहने पहुँच जाए. फिर उधर से समाचार सब जगह ठीक से मिल ही गया कि एवरीथिंग इज नॉर्मल. ये सब बातें, ऐसी भी हजारों बातें हैं जो मुझे लगता है समय कम ही रहेगा बताने में. चाची, प्लीज टेल योर फीलिंग्स. आपके मन में क्या था when you got married in चितलांगा family, and do you still think चाचा बहुत बदमाश है या he's changed? मैं इस फैमिली में आकर मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला. परिवार क्या होता है और उसके अलावा खाने का, और किस तरह से मतलब सबको सर्व आउट करना है, किस तरह से सबसे बात करनी है, किस तरह से प्रेजेंटेशन करना है. काफ़ी कुछ सीखने को मिला. हालांकि मैं भी ऐसे बैकग्राउंड फैमिली से हूँ कि जहाँ डिसिप्लिन एंड
व्यवहारिकता बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। पर उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत कुछ एडिशनल मेरे को सीखने को मिला। प्लस जो एक्सपेक्टेशन थी उससे मतलब एक तरफ बहुत हाई भी था और एक तरफ बहुत लो भी था, दोनों ही चीज़ थी। बट ठीक है, कुछ कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। और मेरी पर्सनली जो है सासू जी से रहती है, मम्मी जी से मतलब बात समझते भी हैं, बात उनको समझाते भी हैं, तो शी इज़ अ क्वाइट अंडरस्टैंडिंग लेडी। उसके अलावा आई विल प्रेफर माई सिस्टर इन लॉ। उन्होंने मेरे को हर फील्ड में, हर चीज़ में, हर एक स्टेप में मेरे को हेल्प आउट किया है, मेरे को आगे प्रोसीड किया है। और फैमिली के हर पर्सन मतलब चाहे नीता जी, पिंकी जी, रेनू जी, मतलब इन लोग ये फैमिली काफ़ी क्लोज थी, तो इन लोगों ने भी हर जगह हेल्प आउट सपोर्ट किया है। और बाकी भी हमारी जेठानियाँ और जेठ वगैरह सभी मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट थे, तो अब एक अंडरस्टैंडिंग नेचर में भी आ गए। Few thoughts about your husband. क्या अभी भी बदमाश है? बदमाशी तो नहीं है, बट हाँ इन्हें जो करना है, जो ठाना हुआ है वो करना ही है। एंड ये चितलांगिया फैमिली का एक वो क्या बोलते हैं नींव है कि इन लोग बिना गुस्सा किए, बिना कोई चीज को समझा नहीं सकते हैं और समझ भी नहीं सकते हैं। तो इस चीज को इन लोग अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर दें तो ये चितलांगिया फैमिली द टॉप फैमिलियों में आ गई। Your reply to this? भाई अब हर आदमी के मन में कुछ ना कुछ है, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। ठीक है, हम सब भाई लोग इस बारे में विचार करेंगे। और वैसे तो पहले से हम लोग काफ़ी सुधरे हैं, काफ़ी ठंडे हो गए, ये तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हम लोग अपने फादर्स को देखते हैं तो हमें लगता है हम तो उसका मुकाबला 20% भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग ठंडे दिमाग वाले भाई हैं भाई। जब शादियों में सब भाई मिल जाते हैं और वाइफ्स को इग्नोर करके मिठाई खाते हैं, आपको कैसा लगता है? नहीं, ये नहीं बोलूँगी कि इग्नोर करके, खिलाते तो सभी को इक्वली हैं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो। पर हाँ, ये चीज़ में आनंद भी आता है। और कभी कभी सुरेश भाई साहब को भी मैंने गुस्सा करके बोला हुआ है कि क्यों वेस्ट करते हो चीज़ों को। ओके, वन योर थॉट अबाउट चितलांगिया फैमिली, what do you like the best and one advice to the future generation? वैसे मैंने बोल ही दिया है, बट फ्यूचर जनरेशन इस चितलांगिया फैमिली का मुकाबला नहीं कर पाएगा। मतलब ठीक है, कुछ मेंबर्स हैं इस फैमिली के जो कर रहे हैं और कुछ मेंबर्स हैं जो नहीं कर पाएंगे, जो कुछ बच्चे, पर कोशिश करेंगे उन बच्चों को भी मतलब ये चीज़ की आए, मतलब ये जो अच्छी चीज़ें, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं चितलांगिया फैमिली की, ये उनमें रखें और रह जाए तो बहुत बढ़िया है। मैं तो ये कहूँगा कि हम भाइयों का जो प्रेम है, मैंने ऐसा प्रेम मुश्किल से बाकी परिवारों में देखा है, और यही प्रेम है जो हमेशा लगता है कि घर का कोई भी फंक्शन हो वो मिस आउट नहीं करना है, चाहे सगाई का फंक्शन हो और चाहे ब्याह शादी का हो, चाहे सुख और दुख कोई भी हो। प्रोग्राम, फंक्शंस और फैमिली मिलन ये प्रायोरिटी है। 4 दिन दुकान बंद रहेगी, कोई तकलीफ नहीं, 5 दिन दुकान बंद हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भाइयों का, बहनों का, परिवारों का मिलन, बच्चों के साथ, ये मौका और इसकी कीमत कोई कीमत ही नहीं मैं समझता हूँ। मैं समझता हूँ फैमिली फर्स्ट। Let us keep this tradition continue. मेरी भी यही इच्छा है कि फ्यूचर जनरेशन इस बात को समझे, और आने वाला समय इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है जिसके लिए हम भी समझते हैं और हम भी बच्चों को फिर फोर्स नहीं कर पाते। तो वी लेट्स होप भगवान उनको भी हमारे प्रति, हमारे तरह ही सहज परिवार के प्रति प्रेम भाव दर्शाए। Thank you. थैंक यू।